जय हिंद, जय जोहार साथियों। आज हम लोग क्या देखने वाले हैं? आज हम लोग मुख्य रूप से देखेंगे कि कौन कौन सी जनजाति और कौन कौन सी बोली बोलती है। पिछले क्लास में आपने देखा होगा, आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के उत्तरी हिस्से में कौन सी बोली बोली जाती है? सदरी, दक्षिणी भाग में हल्बी, पूर्वी हिस्से में लरिया और पश्चिमी हिस्से में खलटाई, मध्य छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। इसके बारे में हमने चर्चा किया था। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं उनको भाषा परिवार के आधार पर, भाषाई आधार पर हम लोग 3 भागों में बांटते हैं। उत्तरी छत्तीसगढ़ मतलब सरगुजा संभाग, मुंडा भाषा परिवार, मध्य छत्तीसगढ़ आर्य भाषा परिवार और दक्षिण छत्तीसगढ़ को द्रविड़ भाषा परिवार के अंतर्गत रखा गया है। ऐसे मैंने आपको बताया था। इसमें कौन कौन सा अपवाद है उसको बताया था। मुंडा भाषा परिवार में 1, आर्य भाषा परिवार में 3 और द्रविड़ भाषा परिवार में 2 अपवाद है। इसको ध्यान में रखना है। यह मैंने कल के लेक्चर में आपको बहुत अच्छे से बताया था, आपको याद होगा अगर लेक्चर देखे होंगे तो। ठीक, आज हम लोग मुख्य रूप से क्या पढ़ेंगे? आज हम लोग पढ़ेंगे कि जितनी भी जनजातियां छत्तीसगढ़ में जहां से प्रश्न पूछता है, कुछ भी एकदम फालतू और खईता चीज मैं आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं। जो जो हमारे पेपर में आता है टू द पॉइंट उन्हीं चीजों को पढ़ेंगे, ना कुछ छूटेगा और ना ही कुछ एक्स्ट्रा होने वाला है। ठीक है भाई, आगे बढ़े तो हम लोग मुख्य रूप से उसी को पढ़ेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे अगर कई ठो पेपर में पूछ लेता है कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो उनकी जो प्रजाति है वो किस प्रकार की प्रजाति है, कौन सी प्रजाति है। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो प्रजाति विशिष्टता के आधार पर प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। क्या कहा मैंने कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। कौन सी प्रजाति? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट। ठीक है, बन जाएगा। तो छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो किस प्रजाति की है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। अगर आपसे पूछे तो आप बता देना। अब कई लोगों को ये समझ नहीं आ रहा है कि सर ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति क्या है। तो अरे भैया कुछ नहीं, एकदम सिंपल सी बात है कि जो पूरे भारत में ना जितनी भी जनजातियां हैं उनको अलग अलग उनकी प्रजाति विशिष्टता, उनके प्रजाति गुण धर्म के आधार पर, उनकी विशेषता के आधार पर अलग अलग और प्रजाति में विभाजित किया जाता है। उसी में छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं उनको किस कैटेगरी में, किस प्रजाति के आधार पर रखा गया है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति। छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो किस प्रजाति के अंतर्गत आती है? अगर आपसे ऐसा पूछे तो बता देना है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति। अब प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति किसे कहते हैं, इनकी विशेषताएं क्या क्या होती है? तो एकदम सिंपल सी बात है, जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की जनजातियां होती हैं, जैसे छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं, इनको अगर हम लोग देखें तो इनका शरीर जो है ना काफी मजबूत होता है, गठीला होता है। क्या कहा? इनका जो शरीर है वो काफी गठीला होता है। काफी गठीला होता है मतलब मजबूत होता है। ठीक है, बन जाएगा। इनका जो ऊंचाई होता है, उनका ऊंचाई काफी कम होता है, कम हाइट के होते हैं ये लोग। ऊंचाई क्या होता है? कम होता है, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये क्या है? तो जो मैं अभी बता रहा हूं वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की जो जनजातियां हैं उनकी कुछ विशेषताएं हैं। जैसे इनका शरीर काफी गठीला होता है, ऊंचाई कम होता है, इनके बाल घुंघरालू होते हैं, नाक चौड़ा होता है। ठीक है, तो ये सब इनकी विशेषताएं हैं, ध्यान में रखना। जैसे बाल क्या है तो बोले घुंघरालू। कर्ली हेयर का बात कर रहे हैं क्या जी? घुंघरालू है कि नहीं? तो इनका बाल घुंघरालू होता है, नाक काफी चौड़ा होता है, मोरेकस नाक है कि नहीं? इनके नाक कैसे होते हैं? तो चौड़ा होता है, चौड़ा। ठीक है, कई 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 लोगों का नाक जो है बिल्कुल तीखा होता है, चाकू बराबर, चुचकारी है कि नहीं? मेरा नाक जैसे चौड़ा है ऐसे उनका नाक काफी चौड़ा होता है। जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट जनजाति के लोग हैं उनका नाक काफी चौड़ा होता है। इनकी जो भौहें होती है, भौहें जी बिनौरी है ना, तो यहाँ की जो हड्डी है वो काफी उभार होती है उनमें, है कि नहीं? तो भौं बोल सकते हैं हम लोग। भौं की जो हड्डी है उसमें उभार होती है। ठीक है, तो ये तमाम प्रकार के क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, विशेषताएं हैं। किसकी? प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की जो जनजातियां हैं उनकी विशेषताएं हैं। तो इसको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये विशेषता पेपर में पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। आपसे पूछता है कि छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो किस प्रजाति की है? तो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति की है। इनकी विशेषता क्या होती है? तो शरीर गठीला होता है। इनका शरीर इतना गठीला मजबूत होता है, इनके शरीर को देख के आप उम्र का पता नहीं लगा सकते। अगर बुजुर्ग भी हो गए हैं, वृद्ध हो गए हैं, फिर भी एकदम जवान दिखते हैं।
ठीक है। तो इनके शरीर को देख के अंदाजा नहीं लगा सकते, ऊंचाई कम होता है, बाल घुंघरालू होता है, नाक चौड़ा होता है, भौहें, इसका भौं का हड्डी काफी निकला रहता है, माथा चौड़ा होता है, ठीक है। इस प्रकार से इनका शारीरिक संरचना होता है, इनकी प्रजाति होती है, जिसे क्या कहते हैं, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति। छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजाति है वो सबको सब क्या है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजाति की जनजातियां हैं। इस बात को ध्यान रखना, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसके बाद आपको क्या ध्यान में रखना है, तो इसके बाद ध्यान में रखना है कि कौन कौन सी और जनजातियां जो है कौन कौन सी बोली बोलती है। इसको पेपर में कई बार पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और जब पूछता है तो आपको अच्छे से ध्यान लगा करके और पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, जैसे जनजाति को पढ़े हैं कि उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजाति, फिर मध्य छत्तीसगढ़ की जनजाति, और उसके बाद फिर दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजाति। इसी आधार पर हम लोग क्या पढ़ेंगे, उनकी बोलियों को। तो सबसे पहले देखते हैं क्या अपन लोग, उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजातियां, ठीक है भाई। उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजातियां, तो उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति में कौन कौन सा जनजाति बताया हूं, है ना, बहुत सारी जनजाति बताया। जैसे सबसे पहले बताया था कोल, ठीक है। उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजाति में सबसे पहले बताया था कोल। कोल जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, अगर ऐसा प्रश्न पूछे तो बता देना कोली। कौन सा भाई, तो कोल से याद रख लेना, कोली, एकदम सिंपल सी बात है, याद रहेगा नहीं रहेगा बंधुओं, कोल से कोली। तो कोल जनजाति के लोग कोली बोली बोलते हैं। अच्छा जी, ठीक है। उसके बाद बताया था मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट कौन सा, उरांव। कौन सा, तो मैंने कहा उरांव जनजाति। उरांव जनजाति के लोग कौन सा बोली बोलते हैं। 1 2 3 5 10 बार पूछा है, पीएससी भी पूछा है, व्यापम भी पूछा है कि उरांव जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं। ये तो ध्यान में रखना है, कौन सा, कुड़ुख। या ऐसा भी पूछता है कि कुड़ुख जो है किस जनजाति के लोग बोलते हैं, उरांव जनजाति के लोग। तो उरांव जनजाति के लोग कुड़ुख बोलते हैं। बताइए, ध्यान में रहेगा नहीं रहेगा, कुड़ुख, ठीक है। उरांव जनजाति का ही एक उपजाति है, कौन सा, धांगड़। क्या याद रखना है, ये एक बार पूछा था क्या, कि धांगड़ जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, कुड़ुख। कौन सी, कुड़ुख, ठीक है। क्यों कुड़ुख बोलते हैं, क्योंकि ये जो धांगड़ जनजाति है ये उरांव की ही क्या है, एक उपजाति है। अब उरांव का ही उपजाति है तो उरांव क्या बोलता है, कुड़ुख। तो जब उरांव कुड़ुख बोल रहा है तो धांगड़ भी क्या बोलेंगे, कुड़ुख ही बोलेंगे, है कि नहीं। बनी नहीं बनी संगी हो, तो इसको आप लोग याद रखना है। अब उसके बाद आपसे और पूछ सकता है क्या, कि भैया कोरवा जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, या पहाड़ी कोरवा जनजाति के लोग क्या बोलते हैं। तो आप बता देना, कोरवा जनजाति के लोग कोरवी बोली बोलते हैं। कोरवा, कोरवा क्या है, जनजाति है ना। अब कोरवा जनजाति दो प्रकार के होते हैं, एक पहाड़ी कोरवा जो कि पहाड़ों में निवास करते हैं, और एक दिहाड़ी कोरवा जो मेरे जैसे दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, ठीक है। तो उनको दिहाड़ी, हम लोगों को पढ़ना है पहाड़ी कोरवा। तो पहाड़ी कोरवा बोले या कोरवा बोले, तो ये कोरवा जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, तो आपको बता देना है कोरवी। कौन सा, कोरवी। तो कोरवा जनजाति के लोग कोरवी बोली बोलते हैं। बन जाएगा जी, बनना चाहिए, है कि नहीं। इसके बाद ध्यान में रखना है आपको कौन सा, सौता। सौता जनजाति के लोग ओडिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओडिया, ठीक है। सौता जनजाति के लोग ओडिया बोलते हैं, है ना। अच्छा, अब आप लोग बोलोगे आपको कैसे पता सर, आप जानते हो क्या, आप बोले हो क्या, आप सुने हो क्या। अरे भैया हम पढ़े हैं यार, तो कैसे नहीं जानेंगे, ठीक है। जरूरी है कोई सुना हो तभी जानता हो, पढ़ के भी तो जान सकते हैं ना, ठीक है। चलो, सौता जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, ओडिया बोलते हैं। सौता के बाद याद रख लेना है, सरगुजा में और क्या बताया था, पंडो जनजाति, है कि नहीं। तो पंडो जनजाति के लोग पंडोब बोलते हैं। और कल का लेक्चर जो लोग देखे होंगे उनको याद होगा, मैं इस पंडो को अपवाद में बताया था कि पंडो लोग रहते कहाँ, सरगुजा में है, लेकिन किस भाषा परिवार के हिस्सा है, तो पंडो लोग आर्य भाषा परिवार के हिस्सा है, ऐसा मैं बताया था, याद है कि नहीं है। पंडो जो है राज्य सरकार विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है पंडो को। सूरजपुर में पंडो विकास अभिकरण चलता है, तो ये सब मैं आप लोगों को बता चुका हूं। तो पंडो जनजाति के लोग पंडोब बोलते हैं, आपको और अच्छे से ध्यान में रखना है। उसके बाद और क्या ध्यान में रखना है भैया, तो भारिया जनजाति याद रख लेना। कौन सा, भारिया, ये भी सरगुजा संभाग में मिलता है भारिया। ये भारिया लोग भसोटी, क्या, भसोटी या तो फिर भरियारी, भसोटिया भरियारी बोली बोलते हैं। कौन से जनजाति के लोग, तो मैंने कहा भारिया जनजाति के लोग।
अब भारिया के बाद और याद रखना चाहो तो रख सकते हो, जैसे खड़िया, तो खड़िया लोग तो खड़िया ही बोलते हैं, ठीक है। खड़िया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं, खड़िया ही बोलते हैं, ध्यान में रखना, ठीक है। तो ये तो याद रहेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, खड़िया जनजाति खड़िया बोलते हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा और क्या ध्यान में रख सकते हैं हम लोग, नगेशिया है ना, सरगुजा संभाग में और बताया था नगेशिया, तो नगेशिया जनजाति के लोग सदरी बोलते हैं, सदरी। क्यों? क्योंकि ये नगेशिया ज्यादातर संख्या में जसपुर जिला में मिलते हैं और जसपुर क्षेत्र में सदरी बोली जाती है। मैं कल के लेक्चर में अच्छे से आप लोगों को बताया था, बताइए याद है नहीं है बंधुओं, सुरता है कि नहीं है, ठीक है भाई। इसके अलावा नगेशिया के अलावा बिरहोर है कि नहीं, सरगुजा और रायगढ़ क्षेत्र में बिरहोर, तो बिरहोर जनजाति के लोग और बिरहोरी बोलते हैं, बिरहोर जनजाति के लोग बिरहोरी बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा क्या, तो मैंने कहा सरगुजा संभाग उत्तरी छत्तीसगढ़। तो उत्तरी छत्तीसगढ़ की जनजातियां जो कि कौन कौन सी और बोली बोलती है, ऐसा पेपर में प्रश्न पूछता है, ठीक है। तो देख लो एक बार अच्छे से, ठीक है। मैं फिर से एक बार बहुत अच्छे से रिवाइज करवा रहा हूं, ठीक है भाई, अच्छे से, ठीक है। एक बार बता दिया, अब चलो आप लोग मेरे साथ दोहराना, और दोहराओगे तो आप लोगों को भी याद होगा और लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। कौन कौन सा, तो मैंने कहा कोली, सॉरी कोली बोलते हैं। उरांव, कुड़ुक, उरांव का एक और क्या है उपजाति है, कौन सा, धांगड़, वो लोग भी कुड़ुक बोलते हैं। पहाड़ी कोरवा लोग कोरवी बोलते हैं। शवता लोग ओडिया बोलते हैं। पंडोब बोलती है कि नहीं। उसके बाद कौन सा जनजाति बताया मैं आप लोगों को, तो बोले नगेशिया लोग सदरी बोलते हैं। खड़िया जनजाति खड़िया बोलती है। बिरहोर जनजाति बिरहोरी बोलती है। तो ये तमाम प्रकार की जनजाति जो है उत्तरी छत्तीसगढ़ सरगुजा संभाग की जनजातियां हैं, जो कौन कौन सी बोली बोलती है मैंने आपको बहुत अच्छे से बता दिया। आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। अब शुरू करते हैं क्या, मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां। ये हो गए क्या, उत्तर छत्तीसगढ़ की जनजातियां, है कि नहीं। अब बात करते हैं इसके बाद फिर मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां। तो मध्य छत्तीसगढ़ की जो जनजातियां हैं वो कौन कौन सी बोली बोलती है, तो पहला याद रखना बैगा। तो बैगा जो जनजाति है वो बैगा जनजाति के लोग बैगानी बोलते हैं। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भैया, बैगा जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, तो बैगानी बोली बोलते हैं, पेपर में पूछा था, ठीक है। आप लोगों को याद रखना है, बैगा जनजाति के लोग बैगानी बोलते हैं। बैगा के बाद याद रख लेना किसको, प्रधान को, ठीक है। कमेंट करके बताओ प्रधान जनजाति का निवास क्षेत्र कहाँ बताया था मैं, बिलासपुर, गौरेला, कवर्धा, है कि नहीं। ये जो प्रधान जनजाति है ये गोंड की उपजाति है। गोंड जनजाति के जो राजा महाराजा होते थे उनके यहाँ गाथा गायन करने का काम करते थे प्रधान, मतलब गायक जनजाति है प्रधान। और किसकी उपजाति है, गोंड की। और गोंड लोग क्या बोलते हैं, गोंडी। तो जब गोंड गोंडी बोलता है तो प्रधान भी क्या बोलेगा, गोंडी बोलेगा, ठीक है। तो प्रधान जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं, अगर आपसे पूछे तो बता देना। क्या हमारे मास्टर जी बताए हैं गोंडी बोलते हैं प्रधान के लोग, हम तो गए सुनने, देखे, मिले, ठीक है। आगे बढ़े। उसके बाद क्या याद रखना है आपको, ध्यान में रखना है, उसके बाद ध्यान में रखना है कंवर जनजाति, मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या, कंवर जनजाति पूरा बिलासपुर संभाग में और निवास करते हैं कंवर जनजाति। ये जो कंवर जनजाति के लोग हैं ये लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, तो मैंने कहा छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, है ना। और इसके अलावा सदरी बोलते हैं, तो छत्तीसगढ़ी और सदरी बोलते हैं कंवर जनजाति के लोग। आपको अच्छे से और ध्यान में रखना है, ठीक है भाई। इसके अलावा और कौन सी जनजाति याद रखना है मध्य छत्तीसगढ़ में, बिंझवार जनजाति याद रखना है बंधुओं। कौन सा, बिंझवार। शहीद वीर नारायण सिंह किस जनजाति के थे, बिंझवार। सबसे ज्यादा मिलते हैं बलौदा बाजार में। उसके अलावा बताया था रायपुर, महासमुंद, बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़, ठीक है। तो ये हो गया बिंझवार जनजाति। बिंझवार जनजाति के लोग बिंझाल्टी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बिंझाल्टी। बिंझवार जनजाति के लोग बिंझाल्टी बोलते हैं। ज्यादातर जनजाति ना जो बोली बोलते हैं वो उन्हीं के नाम से संबंधित है, जैसे बैगा, बैगानी, है ना, बिंझवार, बिंझाल्टी, भतरा, भतरी, हलबा, हलबी, इस तरीके से। तो उन सब में ज्यादा कंझट या दिमाग नहीं लगाना है। जिसका बिल्कुल उटपुटांग है, उल्टा है, जिनको याद करना थोड़ा कठिन है,
उनको आप क्या करना, अच्छे से फोकस करके पढ़ना। जैसे प्रधान गोंडी बोलता है तो इसको ध्यान में रखना है आपको। कंवर लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, इसको ध्यान में रखना है आपको। बाकी बिंझवार बिंझाल्टी तो ऑप्शन देख के तुरंत बता ही दोगे, है कि नहीं? तो ऑप्शन देख के तो बना ही सकते हैं इसको, अगर याद ना रहे तो। ठीक है, तो कंवर याद रख लेना, बिंझवार याद रख लेना। इसके अलावा ध्यान में रखना क्या, कमार। ठीक है भाई, कहाँ मिलता है कमार? तो बोले गरियाबंद में। आप तो बताए थे गुरुजी गरियाबंद में है कमार लोग, और कमार लोग कमारी बोलते हैं। देख रहे हो, कमार लोग कमारी। अब इसमें क्या टेंशन जी है, ऑप्शन देख के तुरंत टिक लगा दो, कमार लोग कमारी बोलते हैं। लेकिन एक बार पढ़े रहोगे, एक बार लेक्चर देखे रहोगे, सुने रहोगे, तब बनेगा भैया, है ना? तो इसको आप लोग क्या करना, याद रखना। कमार, कौन सा कमार? कमार के बाद याद रखना कंडरा। कल बताया था बांस का बर्तन बनाते हैं कंडरा। ले सूपा ले झौहा ले, ऐसे चिल्लाते हैं गाँव में जाके। क्या चिल्लाते हैं? ले सूपा ले झौहा ले, चुरकी ले टुकनी ले। तो कैसे चिल्ला रहे हैं, कौन सी बोली बोल रहे हैं? छत्तीसगढ़ी में चिल्लाते हैं ना भैया, सूपा ले झौहा ले चुरकी, मतलब छत्तीसगढ़ी बोली बोलते हैं ये लोग। ठीक है, और गाँव जब चिल्लाते हैं, बोलते हैं गाँव में, अरे कर रहा है जी, सूपा बेचा थे लेबे का, तो वही कर रहा है, कर रहा लोग सूपा ले, मतलब छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ये लोग, छत्तीसगढ़ी में चिल्लावत न जी। ठीक है, ध्यान में रखना क्या, तो कर्रा जनजाति छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। ठीक है सर, आप बता रहे हो तो मान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ी बोलते हैं ये लोग। उसके बाद और कौन सी जनजाति आपको ध्यान में रखना है मध्य छत्तीसगढ़ में? तो मध्य छत्तीसगढ़ में याद रखना कौन सा, सौरा। सौता बताया हूं सरगुजा में उड़िया बोलता है। अब बात करते हैं सौरा की। क्या वो सौता था और ये सौरा है। तो सौरा जो लोग सांप पकड़ते हैं, इनके बिहाव में दहेज के रूप में सांप दिया जाता है। ठीक है भैया, तो सौरा बिहाव तो हो ही, चिंता मत करो। ठीक है, तो सौरा, सौरा जनजाति के लोग सबर बोलते हैं। कौन सी बोली, सबर। इसको ध्यान में रखना, सौरा जनजाति के लोग सबर बोलते हैं। इसके अलावा बताया था मैं कौन सा, कल जो है आप लोगों को बहुत अच्छे से, कोंध जनजाति। कौन सा, कोंध। अगर मैं पूछूं कि कोंध जनजातियों का निवास कहाँ है, महासमुंद और रायगढ़ में। अगर मैं आपसे पूछूं कि कोंध जनजाति किस भाषा परिवार का और सदस्य है, तो आप लोग बताएंगे रहता तो मध्य छत्तीसगढ़ में, लेकिन ये द्रविड़ भाषा परिवार का सदस्य है। कौन, कोंध जनजाति। और इनकी बोली क्या है, कुई। कौन सी बोली बोलते हैं ये लोग, कुई। डंडा पचरंगा कुई, सुने नहीं सुने होगा ना, डंडा पचरंगा खेलते थे, गाना गाते थे, डंडा पचरंगा कुई। तो सवरा जनजाति सबर, कोंध जनजाति के लोग कुई बोलते हैं। ठीक है, बैगा जनजाति के लोग बैगानी बोलते हैं। तो ये मध्य छत्तीसगढ़ की कुछ जनजातियां हैं और उनकी कुछ बोलियां हैं। इसमें से कोंध पेपर में पूछा हुआ है, बैगा पेपर में पूछा हुआ है, और ये बिंझवार पेपर में पूछा हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं कुछ भी बता रहा हूं, यहां से पेपर में आया हुआ है और आगामी एग्जाम में भी आपको देखने को मिलेगा। इसलिए बहुत अच्छे से और ध्यान पूर्वक पढ़ना है। चलो एक बार रिवाइज करवाता हूं, मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनके द्वारा बोली जाने वाली बोलियां। ठीक है, बैगा बैगानी, ऐसे तोप दूं क्या जी, तोप देता हूं, आप लोग बोलो, बैगा बैगानी। उसके बाद क्या बताया था, बैगा के बाद प्रधान, प्रधान लोग गोड़ी बोलते हैं। कंवर लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। बिंझवार जनजाति के लोग बिंझाल्टी बोलते हैं, है कि नहीं। कमार लोग कमारी बोलते हैं। कंडर लोग छत्तीसगढ़ी बोलते हैं। सवरा जनजाति के लोग सबर बोलते हैं, और कोंध जनजाति के लोग कुई बोलते हैं, कुई। ठीक है, तो ये मध्य छत्तीसगढ़ की जनजातियां हैं और उनके द्वारा बोली जाने वाली बोलियां हैं, जिसे आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं दक्षिण छत्तीसगढ़ की जनजातियां और उनके द्वारा बोली जाने वाली बोलियां। तो सबसे पहले बताया था दक्षिण छत्तीसगढ़ में हलबा जनजाति। कौन सा जनजाति पढ़ाया हूं, हलबा जनजाति। कहाँ, कांकेर में, सॉरी, और कांकेर के अलावा उसके आसपास के जिलों में। ठीक है, सबसे ज्यादा कांकेर में हलबा जनजाति। कल मैं बताया था कि हलबा जो है अपवाद है, रहता तो दक्षिण छत्तीसगढ़ में है, लेकिन ये आर्य भाषा परिवार का सदस्य है, हलबा जनजाति। ये लोग कौन सी बोली बोलते हैं, हलबी बोली बोलते हैं। कौन सी बोली बोलते हैं, हलबी बोली। अब हलबी बहुत महत्वपूर्ण बोली है, इसके बारे में 4-5 फैक्ट ध्यान में रखना। किसके बारे में, तो मैंने कहा हलबी और बोली के बारे में। क्या क्या ध्यान में रखना है कि जो हलबी बोली है इसकी उत्पत्ति, ठीक है, तो हलबी बोली की उत्पत्ति किससे हुई है, तो बोले छत्तीसगढ़ी से हुई है। छत्तीसगढ़ी बोली से ही और उत्पन्न हुआ है, उत्पत्ति हुई है किसकी, हलबी की। हलबी बोली जो है बस्तर की संपर्क बोली है। क्या है भैया, तो मैंने कहा बस्तर की संपर्क बोली। और कल मैं आप लोगों को बताया था कि संपर्क बोली किसे कहते हैं, है ना।
जैसे हिंदी में पढ़े ना भाई, राष्ट्रभाषा, राजभाषा, स्रोत भाषा, लक्ष्य भाषा, संपर्क भाषा, उसी प्रकार से संपर्क बोली, जिस बोली में दो व्यक्ति अपने भावों का, विचारों का आदान प्रदान करते हैं, कुल मिलाकर के दो व्यक्ति जिस भाषा में चारी चुगली करते हैं उसको कहते हैं क्या? संपर्क बोली। तो आपसे पूछेगा बस्तर की संपर्क बोली हल्बी। बस्तर क्षेत्र में सर्वाधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी? हल्बी। हल्बी की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, किस बोली से हुई है? छत्तीसगढ़ी से हुई है। हलबा में किस किस भाषा का प्रभाव देखा गया है? तो हल्बी जो बोली है उसमें छत्तीसगढ़ी तो है ही है, छत्तीसगढ़ी से तो उत्पत्ति हुई है। इसके अलावा मराठी, तेलुगु और संस्कृत का भी प्रभाव है। हल्बी में मराठी, तेलुगु और संस्कृत का भी प्रभाव है, इस बात को ध्यान में रखना है। तो हल्बी बहुत महत्वपूर्ण बोली है, हलबा जनजाति के लोग बोलते हैं, बस्तर की संपर्क भाषा है, सर्वाधिक और बोली जाती है बस्तर क्षेत्र में। और ये इसकी उत्पत्ति जो छत्तीसगढ़ी से हुई है, मराठी, हल्बी और संस्कृत, मराठी, तेलुगु और संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है किसमें? हल्बी बोली में। इस बात को ध्यान में रखना है। कैसे ध्यान में रखना है? सोच बाय ध्यान में रखना है, ठीक है, बुद्धि नहीं लगाना। सोच, अरे बुद्धि लगाए पर होना भी चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया जी। अब दूसरा बात करते हैं, पहला हल्बी याद रहेगा नहीं रहेगा बंधुओं। अब उसके बाद बात करते हैं क्या अपन लोग, तो मैंने कहा हलबा की बात बताया था आप लोगों को। मुड़िया जनजाति कौन सा? तो मैंने कहा मुड़िया, अंग्रेजी वाले लोग ड़ नहीं बोल पाते तो रा बोल देते हैं, इसको मुड़िया भी बोलते हैं। मुड़िया जनजाति कहाँ मिलता है? कमेंट करके बताओ कहाँ मिलता है। बहुत अच्छे से बताया था मुड़िया जनजाति, ठीक है, 3 जिला बताया था, उल्टा भी बनाया था। बताओ कहाँ कहाँ मिलता है मुड़िया जनजाति, ठीक है, और किस भाषा परिवार का हिस्सा है ये भी कमेंट करके बताओ। मुड़िया जनजाति के लोग क्या बोलते हैं भैया? तो मैंने कहा कोयतूर। कौन सी बोली बोलते हैं? कोयतूर बोली और बोलते हैं मुड़िया जनजाति के लोग। इसके अलावा ध्यान में रखना है आपको क्या? माड़िया। मुड़िया तो हो गया, अब उसके बाद याद रखना माड़िया, ठीक है। तो माड़िया जनजाति के लोग कहा थे का? भात और रोटी। कहा थे माड़िया जनजाति के लोग? भात और रोटी ला, मतलब भारोटी। बताइए बनेगा कि नहीं बनेगा भारोटी, ठीक है। तो 3 ठो जनजाति बताया दक्षिण छत्तीसगढ़ में, कौन कौन सा? हलबा, हल्बी, मुड़िया, कोयतूर और माड़िया भारोटी। भात और रोटी, भारोटी, ठीक है भाई। याद रही नहीं रही बंधु? तो मैंने कहा सीधा सीधा सोच भाई याद रखना है भारोटी। उसके बाद अबूझ माड़िया। कौन सी जनजाति? अबूझ माड़िया। तो ये जो अबूझ माड़िया जनजाति है ये कौन सी बोली बोलती है भैया? अबूझ माड़िया जनजाति। तो मैं बताया था ट्रिक, क्या ट्रिक बताया था आप लोगों को कि भैया यह अबूझ माड़िया छत्तीसगढ़ सबसे पिछड़ी जनजाति है। केंद्र सरकार ने जो 5 और विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है उसमें से एक है कौन? अबूझ माड़िया। इसके लिए ट्रिक बताया था। कैसे ट्रिक बताया था? कि बैगा के पहाड़ी में कन्या टूट गए, माड़ी फूट गए, माड़ी है फूट गए, तो माड़ी से याद रखना अबूझ माड़िया। और माड़ी इनकी क्या है? बोली है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ क्या है कि आप लोगों का बुद्धि माड़ी में है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं, आप लोगों का बुद्धि तो यहाँ पे है कि नहीं, ठीक है भैया। तो अबूझ माड़िया जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं? माड़ी, माड़ी, ठीक है भाई। तो अबूझ माड़िया जनजाति के लोग माड़ी बोलते हैं, गोंडी का ही एक रूप है माड़ी, ठीक है। इसके अलावा माड़िया तो अब दंडामी माड़िया, तो दंडामी माड़िया लोग भी क्या बोलते हैं? माड़ी बोलते हैं। अगर आपसे पूछे क्या दंडामी माड़िया, दंडामी माड़िया, तो ये लोग भी माड़ी बोलते हैं, क्योंकि दंडामी माड़िया भी अबूझ माड़िया का ही एक प्रकार है और ये माड़ी बोली जो है गोंडी का एक प्रकार है, ठीक है। तो माड़ी बोले या गोंडी बोले, इसी को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो हलबा, हल्बी, मुड़िया, कोयतूर, माड़िया, भारोटी, अबूझ माड़िया, माड़ी और दंडामी माड़िया जो है माड़िया गोंडी बोलती है। इसको आपको ध्यान में रखना है बहुत अच्छे से। बनेगा बंधुओं, आगे बढ़े। दंडामी माड़िया, ठीक है। इसके बाद मैंने बताया था आप लोगों को कौन सा? भारिया। क्या बताया था इसके अलावा? भारिया नहीं जी, भतरा, ठीक है, भतरा। तो भतरा जनजाति के लोग कौन सी बोली बोलते हैं? भतुरी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भतरा जनजाति किस भाषा परिवार का हिस्सा है, तो कल मैं अच्छे से बताया था अपवाद में है ये, आर्य भाषा परिवार का हिस्सा है क्या भतरा? भतरा लोग कौन सी बोली बोलते हैं? भतुरी।
ये जो भतरा लोग हैं ये मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ की जनजाति नहीं थी, ये उड़ीसा की जनजाति थी। फिर वहां से कहाँ गए, अपने छत्तीसगढ़ आ गए। इसलिए ये जो भतरा लोग बोलते हैं ना, भतरी, इसमें ओडिया का बहुत ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। ये जो भतरी बोली है इसमें कौन कौन सी बोली से मिल करके बना है भतरी, तो ध्यान में रखना ओडिया, ओडिया और हल्बी। ठीक है, ओडिया और हल्बी का मिश्रित रूप है क्या, भतरी। कौन सी जनजाति के लोग बोलते हैं, भतरा जनजाति के लोग, और बोलते हैं क्या, भतरी। याद रहेगा नहीं रहेगा बंधुओं। उसके बाद और क्या याद रखना है आपको भतरा के अलावा, तो भतरा के अलावा बताया था गदबा। अब कमेंट करके बताओ गदबा जो है किस भाषा परिवार का हिस्सा है, बताओ बताओ। क्लास देख रहे हो तो ध्यान में होना चाहिए, ये भी अपवाद में है, बताया था, कमेंट करके बताना। गदबा लोग गदबी बोलते हैं, गदबा जनजाति के लोग, और क्या बोलते हैं, गदबी बोलते हैं। ठीक है, गदबी। अब नाम से एकदम सीधा सीधा है जी, गदबा, गदबी, परजा, परजी। ठीक है, धुरवा, धुरवी, धुरवा, धुरवी। तो ये सब तो आप लोग ऑप्शन में देख के तुरंत बता दोगे, लेकिन एक बार सुने रहोगे, पढ़े रहोगे तब बनेगा, है ना, ऐसे नहीं बनता है। तो भतरा, भतरी, धुरवा, धुरवी, परजा, परजी, गदबा, गदबी। ठीक है, इसके अलावा जैसे गोंड है, तो गोंड क्या बोलते हैं, तो इसको भी बताना पड़ेगा। तो क्या मतलब है, गोंड लोग गोंडी बोलते हैं, कब से बता रहा हूं मैं, एक आध 2 दशक पहले से। ठीक है, तो गोंड लोग गोड़ी बोलते हैं। एक है दोरला, कौन सी जनजाति, दोरला। कहाँ मिलता है, कमेंट करके बताओ, बहुत अच्छे से बताया था ये। दोरला 2 जगह मिलता है ना, सुकमा और एक बीजापुर। तो दोरला, दोरला भैया दोरली बोलते हैं, दोरला जनजाति के लोग दोरली बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा कौन सा, दक्षिण छत्तीसगढ़ की तमाम प्रकार की जनजातियां और उनके द्वारा बोली जाने वाली बोलियां, जहां से हमें पेपर में और सीधे सीधे प्रश्न पूछता है। इसमें हलबा, हलबी कई बार पूछा है, मुड़िया कई बार पूछा है, आपको ये भतरा, अरे दादा 50 बार पूछा है भतरा, है कि नहीं। दोरला पूछा है कि दोरला लोग कौन सी बोली बोलते हैं, दोरली बोली बोलते हैं। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां, मध्य छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां और दक्षिण छत्तीसगढ़ की जितनी भी जनजातियां हैं, जहां से हमारे पेपर में सीधे सीधे प्रश्न पूछता है कि कौन सी जनजाति कौन सी बोली बोलते हैं, उसको मैंने आपको बहुत अच्छे से और बता दिया है। ठीक है, इतना डिटेल में आपको कहीं नहीं मिलेगा, कोई नहीं बताता है ना। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।